सैनिक गांव वालों के साथ आनंदी को प्रताड़ित करते हैं। कुरु पुत्र के जन्म का समाचार भीमसेन को उत्तेजित कर देता है। महादेव देवर्षि का मार्गदर्शन करते हुए मुद्गल ऋषि का उल्लेख करते हैं। दिव्य दृष्टि से बल्लाल को देखकर नारद मुद्गल ऋषि को संतुष्ट करते हैं। भक्त और भगवान के संबंध को देख नारद चकित रह जाते हैं। अपने कुरु बालक को त्यागने से मनाकर कमला राजमहल छोड़ देती है। मुद्गल ऋषि आनंदी का मार्गदर्शन करते हैं। कमला को ब्राह्मण वेश में आए नारद आश्रय देते हैं। कुटिया में प्रवेश करते ब्राह्मण वेश में नारद रानी कमला से कहते हैं, आओ पुत्री आओ। पुत्री, अब ये ना पूछ बैठना कि मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण के पास जो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है, इतनी साधन सामग्री कहां से आ गई। पुत्री, ये सब श्री गणेश की कृपा है। देखो ना, तुमने केवल एक बार सच्चे मन से श्री गणेश का नाम स्मरण किया और तुम्हें इतनी सुंदर कुटिया प्राप्त हो गई। सोचो, यदि तुम निरंतर जगत का कल्याण करने वाले श्री गणेश की आराधना करोगी तो तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण देवता, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री गणेश ही आपके रूप में मुझे संकटों से उबारने आए हैं। अरे पुत्री, कहां मैं साधारण गणेश भक्त और कहां परम देव श्री गणेश। तुम ऐसा कहकर मुझे पाप के दलदल में धकेल रही हो। पुत्री, ये स्थान श्री गणेश की कृपा से सुरक्षित है। तुम यहां सुख से रहो और मुझे जाने की आज्ञा दो। ब्राह्मण देवता। पुत्री, मुझे ब्राह्मण देवता नहीं, बाबा कहो। बाबा, आप फिर कब लौट के आएंगे? अब तो तुम मेरी पुत्री बन गई हो। पुत्री से पिता कैसे और कब तक दूर रह सकता है। पुत्री, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। श्री गणेश तुम्हारा कल्याण करे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। नारायण नारायण। राम देवर्षि, आपका आगमन शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। आज आपने पुनः दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। ऋषिवर, मैं श्री गणेश की आज्ञा से यहाँ प्रकट हुआ। अहो भाग्य देवर्षि, अहो भाग्य। ऋषिवर, श्री गणेश की आज्ञा है कि आप श्री गणेश की कृपा से महागणेश के ज्ञात और अज्ञात अवतारों को आधार बनाकर एक पुराण की रचना करें जो गणेश भक्तों के लिए वरदान सिद्ध होगा। धन्य धन्य श्री गणेश। उन्होंने ये आदेश देकर मेरी कल्पना को साकार कर दिया। देवर्ष, एक लंबे समय से मैं श्री गणेश की भक्ति का प्रचार और प्रसार करने की योजना बना रहा था। आज मंगल मूर्ति ने मेरी योजना को सत्य कर दिया। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपसे एक और बात कहनी है मुझे। आप शीघ्रातिशीघ्र भक्तराज बल्लाल से भेंट करें। परंतु बल्लाल भक्त है कहां? इसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं है देवर्षि। ऋषिवर, इस समय भक्तराज बल्लाल सह्याद्री क्षेत्र में श्री गणेश की आराधना कर रहे हैं। आप वहीं जाकर उनसे भेंट करें। ओम गणेशाय नमः। वो डाकू हमारे पीछे भागता हुआ चला आ रहा है। अब इस घोर वन में हमें कौन बचाएगा भाग्यवान? श्री गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे। बोलो जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश।
सुनो, आपने किसी को यहाँ देखा है क्या? तुम किसे खोज रहे हो वत्स? ये वन तो श्री गणेश का है। यहां कोई किसी प्राणी का आघात नहीं कर सकता। यहां के हर प्राणी की रक्षा श्री गणेश ही करते हैं। श्री गणेश? ये श्री गणेश कौन है और कहां रहता है? वे संसार के स्वामी हैं वत्स, और कण कण में विराजमान है श्री गणेश। देखो साधु बाबा, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल आप इतना बताएं कि यहाँ से किसी धनवान स्त्री पुरुष को भागते हुए देखा है क्या? नहीं, देखा तो नहीं, परंतु यदि देख भी लेता तो तुम्हें कदापि नहीं बताता। आपको आपके प्राण प्रिय हैं या नहीं साधु बाबा? मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है वत्स। ये लूट मार करके तुमने अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया है कई बार तक। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं साधु बाबा? सब श्री गणेश की कृपा है। कई बार तक तुमने आज तक न जाने कितने प्राणियों की हत्या की है, कितनों को तुमने कष्ट और दुख पहुंचाया है। तुम्हें अपने इन घोर पापों का भयंकर दंड भुगतना होगा। आज से त्याग कर दो अपने सारे दुष्कर्मों का और भगवान श्री गणेश की आराधना करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। साधु बाबा, आप मेरे विषय में ये सब कैसे जानते हैं? मैंने कहा ना, सब श्री गणेश की कृपा है। कई बार तक तुम पर भी श्री गणेश की महान कृपा हुई है। इसीलिए तुम उस धनवान दंपति का पीछा करते हुए इस श्री गणेश वन में मेरे निकट चले आए। साधु बाबा, कई बार तक श्री गणेश की आराधना और भक्ति से तुम्हारे अंदर एक महान परिवर्तन आएगा। तुम संसार के समक्ष श्री गणेश की भक्ति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करोगे। अपने मन से पुराने पापों को निकालकर इसी समय श्री गणेश की आराधना में लीन हो जाओ। जय श्री गणेश। कई बार तक अब इसी स्थान पर बैठकर तुम श्री गणेश की आराधना प्रारंभ करो। कई बार तक अब मेरे साथ बोलो, जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। कई बार तक जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, तुम इसी स्थान पर बैठकर इसी मंत्र के साथ श्री गणेश की आराधना करो। स्वस्थ। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। हे भगवान, क्या करूं मैं? चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। पुत्री, बाबा, बाबा, पुत्री तुम मेरी बात भूल गई। इसी कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। बाबा, आपके आते ही मेरा पुत्र शांत हो गया, नहीं तो इतना अधिक रो रहा था
कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं जानता हूं पुत्री, परंतु तुम मुझे यह बताओ कि तुमने मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? कौन सी बात बाबा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। पुत्री, मैंने तुमसे कहा था कि इसी कुटिया में रहकर तुम भक्त वत्सल श्री गणेश की आराधना करो। तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपने पुत्र के मोह में पड़कर सब कुछ भूल गए। हाँ बाबा, मुझे सबसे अधिक इसी की चिंता हो रही है। बाबा, क्या मेरा पुत्र जीवन भर यूं ही कुरूप रहेगा? पुत्री, तुमने अभी गणेश भक्ति का चमत्कार देखा ही कहां है। सच्चे मन से श्री गणेश चरणों में स्वयं को समर्पित करो, फिर देखो क्या होता है। ओम गणेशाय नमः। बाबा, आप फिर जा रहे हैं? पुत्री, मेरी गणेश तीर्थों की यात्रा अधूरी है। मैं तो तुम्हारे बालक के रोने का स्वर सुनकर भागा चला आया था। बाबा, आपको इसके रोने का स्वर वहां तक सुनाई दे रहा था? बेटे, ये सब श्री गणेश की माया है। जिनके हृदय में वे सत्य की ज्योति देखते हैं, उनकी सहायता वे अवश्य करते हैं। यात्रा करते समय तुम्हारे बालक के रोने का स्वर मुझे वहां सुनाई दिया, परंतु अब तुम्हारा बालक शांत है। अब मुझे अपनी अधूरी यात्रा पूर्ण करनी होगी। परंतु मैंने जो तुम्हें बात कही है उसे भूलना नहीं। जी बाबा। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये 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 नमः। हे मंगलमूर्ति, हे मेरे आराध्य, हे भक्त वत्सल, अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है। इससे पूर्व आप अपने पावन दर्शन देकर मुझे धन्य करें प्रभु, मुझे धन्य करें प्रभु। आप मेरी इस पावन शिला में विराजमान है तो मौन क्यों है प्रभु? प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते आप प्रभु? मैं अपने किन पापों का दंड भुगत रहा हूं, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। अब और मेरी कितनी परीक्षा लेंगे आप? मेरी प्रतीक्षा का अंत करे ज्ञानेश्वर। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, कृपा निधान, दया कीजिए, दया निधान। पधारे मुद्गल ऋषि, आपके यहाँ पधारे बिना भला बल्लाल और आपकी मनोकामना पूरी कैसे हो सकती थी? भक्तराज बल्लाल, ऋषि मुद्गल का स्वागत करो। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया ऋषिवर। धन्य तो मैं हुआ भक्तराज। आप तो भक्ति की उस चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसा न कहे ऋषिवर। भक्तराज बल्लाल, विश्व को वरदान देने वाले श्री गणेश ने स्वयं नारद मुनि को भेजकर यह आदेश दिया था कि मैं आपको आपकी महानता का ज्ञान कराऊं। मैं तो अत्यंत दीनहीन और तुच्छ गणेश भक्त हूं ऋषिवर। यदि मैं महान होता तो मेरी इतनी प्रार्थना और प्रतीक्षा के बाद श्री गणेश मुझे दर्शन न देते। भक्तराज बल्लाल, श्री गणेश लीला के रहस्य को समझना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए उनकी कृपा पर शंका न करते हुए उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। श्री गणेश की आज्ञा से आपकी गणेश भक्ति मुझे यहां खींच लाई है। अब हम दोनों
अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए निष्ठापूर्वक यहां बैठकर श्री गणेश की आराधना करेंगे। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये 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 नमः। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। आपने मेरे पुत्र को सुंदर रूप प्रदान करके मुझ पर अपार कृपा की है। परम सुंदर श्री गणेश, आपकी जय हो। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। ओम गं गणपते नमः। प्रणाम देवर्षि नारद। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे भक्तों के समान ही लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि प्रतीक्षा और परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। भला ऐसा क्यों मंगल मूर्ति? प्रतीक्षा करते करते आपके भक्तों का यदि धैर्य समाप्त हो गया तो क्या हुआ? आप तो भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों को कठिन परीक्षा के भ्रमजाल में न उलझाएं। नारद मुनि, सच्ची परीक्षा तो धैर्य की ही होती है। जिन भक्तों के उद्धार की प्रार्थना लेकर आप कैलाश आए हैं, हमें उनके साथ ही साथ उस अज्ञात भक्त का भी ध्यान रखना है जो मुद्गल ऋषि से दीक्षा प्राप्त करके सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। वो अज्ञात भक्त कौन है श्री गणेश? अब तक वह अज्ञात भक्त अनाम है देवर्षि। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर जब वह अपने नए रूप में प्रकट होगा, तब उसके रूप में ही उसका नया नाम भी प्रसिद्ध होगा। इसीलिए प्रतीक्षा ही सर्वोत्तम उपाय है। गंग 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 गणेश महाराज, आपके इस भक्त नारद से प्रतीक्षा ही तो नहीं होती। हर घटना के परिणाम को जान लेने की उतावली लगी रहती है। उतावली का परिणाम कभी शुभ नहीं होता देवर्षि। प्रतीक्षा कीजिए, सब शुभ और मंगल ही होगा। आपका कल्याण हो। महाराज की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हैं महामंत्री? महाराज, समाचार बहुत दुखी कर देने वाला है। सारे राज्य में अराजकता और महामारी फैल रही है। प्रजावासी भूख और प्यास के कारण तड़प रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो राज्य की सेना को राज्य की शांति व्यवस्था बनाने का आदेश दे दें। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। सारी की सारी समस्याएं एक साथ मेरे सामने सर उठाकर खड़ी हो गई हैं। महाराज की जय हो। महाराज, कौंडिन्य के अनुभवी और वृद्ध प्रजाजनों का यह मानना है कि यह सब महारानी जी के चले जाने का परिणाम है। आप उन्हें लौटा लाइए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। परंतु हमने महारानी कमला को तो नहीं निकाला। वे उस अशुभ बालक को लेकर हमारा और इस राज्य का त्याग करके स्वयं ही चली गई, तो हम क्या करते? क्षमा करें महाराज, हमारे युवराज अशुभ नहीं हैं। हाँ महाराज, प्रजाजनों का यह मानना है कि महारानी जी और युवराज यहाँ पर होते तो हम सब संकट के ऐसे चक्रव्यूह में कदापि नहीं गिरते महाराज। हाँ महाराज, ऐसा लगता है कि महारानी के हाय के कारण ही हम सबकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। राजकोष में धन नहीं है, प्रजा में
महामारी और अराजकता है। राज्य की स्वतंत्रता पर शत्रुओं के आक्रमण के बादल मंडरा रहे हैं। जैसे भी हो, आप महारानी को लौटा के लाने का आदेश दें महाराज। पता नहीं आपदाओं के मारे वे दोनों समय कहां होंगे। फिर भी युद्ध स्तर पर महारानी और युवराज को ढूंढने का प्रयास किया जाए। जो भी महारानी और युवराज की सूचना लेकर आएगा, हम उसे पुरस्कृत करेंगे।